हाय दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल राजस्थान क्विज में। दोस्तों आज हम सेट 16 की बात करेंगे। इस सेट में टोटल 35 क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप 35 में से कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ पे होता है। ये जो मेरा हाथी महोत्सव है पूछ रहा है कि राजस्थान में ठीक कहाँ पे आयोजित होता है। बताना है आपको हाथी महोत्सव। दोस्तों बताइए हाथी महोत्सव मेरा राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। वो आयोजित होता है मेरा जयपुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि राजस्थान में मरु त्रिकोण किस किस संबंधित है। ये जो मेरा मरु त्रिकोण है ठीक किससे संबंधित है जानते होंगे दोस्तों ठीक। ये जो मेरे मरु त्रिकोण है ये क्वेश्चन पूछता है जो त्रिकोण है किसको किसको मिलाता तो अब याद रखेंगे दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। तो बताइए दोस्तों ये किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है वो मेरे रिलेटेड है किससे पर्यटन विकास से। पर्यटन विकास से ये जो मरु त्रिकोण है ये हमारा पर्यटन विकास से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने व पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव का कहाँ बसाया गया। पूछ रहा है ये हाथी गांव जो है ठीक हाथी गांव जो है किसको कहते हैं ठीक जो प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया हाथी गांव वो है मेरा कहाँ पे कुंडा ग्राम अजमेर में है मेरा। याद रखेंगे कुंडा गांव अजमेर में जो उसी को हाथी गांव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे मिलान करना है ठीक। पर्यटक स्थल दिया है और शामिल स्थान कहाँ कहाँ पे वो चीज़ है। दोस्तों चलिए बताएंगे। ये बताइए ये जो मेरा ढूंढाटी सर्किट है ठीक राजस्थान के कौन कौन से जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों कैसे इसको लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भरतपुर भरतपुर यानी कि भरतपुर से मैच करेगा यहाँ पे ठीक। अलवर तो अलवर से मैच करेगा यहाँ पे ठीक। फिर आएंगे अब देखिए शेखावटी शेखावटी मेरे कहाँ पे है ये अपने वीडियो प्रीवियस वाली वीडियो में बता चुके हैं। शेखावटी सर्किट मेरा है जो झुंझुनू में है ठीक यानी सीकर शेखावटी सीकर का शेखावटी हो गया मेरा सीकर। ये जो मेरा ढूंढाटी सर्किट है ये मेरा कहाँ पे है जयपुर में। दोस्तों ध्यान देंगे ठीक भरतपुर भरतपुर डींगा धौलपुर से ठीक। अलवर मेरा जो है अलवर सर्किट जो है अलवर सिली से सिरिस्का में। याद रखेंगे इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है पेपरों में कि सर्किट हाउस का मिलान करने के लिए। चलिए अब यहाँ पे बताएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ठीक कंजर्वेशन पूछ रहा है जो मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन है ठीक जिसे हम विरासत संरक्षण संस्थान बोलते हैं वो कहाँ पे खोला गया है बताएंगे दोस्तों। ये जो मेरा विरासत संरक्षण संस्थान है ये कहाँ पे खोला गया है वो खोला गया है कहाँ पे वो मेरा खोला गया है कहाँ पे खोला गया है विरासत संरक्षण संस्थान खोला गया है राजधानी जयपुर में ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पे खोला गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हेरिटेज होटल कहाँ पे खोला गया है मेरा ठीक। वो खोला गया कहाँ पे अजित भवन जो जोधपुर में स्थित है अजित भवन जोधपुर ठीक यहीं पर हेरिटेज होटल मेरा खोला गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहे आपसे ये बुद्धा सर्किट कहाँ पे विकसित किया गया है। बुद्धा सर्किट कहाँ पे विकसित किया गया है दोस्तों बताएंगे। ये जो मेरा बुद्धा सर्किट है ये कहाँ पे विकसित किया गया वो किया गया कहाँ पे अजमेर और झालावाड़ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरा पेपर पास आ गया है ठीक 2-3 दिन और है। इसीलिए इस सेशन में हम उसी क्वेश्चन को लेके आते हैं जो राजस्थान कंपटीशन के अलग अलग पेपरों में अब तक पूछे गए हों। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे कि देश का विदेश मुद्रा ठीक
अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग क्या है। दोस्तों जैसे आप जानते होंगे राजस्थान में क्या है सबसे ज़्यादा, ठीक, पर्यटक स्थल है। जानते हैं सब लोग वहाँ पे जो क्या जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा वहाँ पे पर्यटन इसीलिए है, ठीक। जो मेरा देश का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग क्या है, आप जानते हैं क्या है वो मेरा है पर्यटन, सबसे ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है। जो मेरा ये पर्यटन विकास है, ठीक, इसका उत्तरदायी उपक्रम पूछ रहा है, कौन देख रेख करता है, ठीक, वो मेरा करता है RTDC। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, याद रखेंगे पर्यटन विकास RTDC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है राजस्थान के तीसरे रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया। दोस्तों ये भी आपसे पूछ सकता है कि रोपवे, ठीक, पहला रोपवे जो मेरा है, ठीक, पहला रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो याद रखेंगे कहाँ पे किया गया मेरा, जालौर में, ठीक। अगर आपसे पूछे दूसरा तो दूसरा क्या बताएंगे, पहला हो गया वहाँ, ठीक, दूसरा कहाँ पे किया गया, दूसरा सॉरी उदयपुर में, ठीक। अब थर्ड वाला पूछा गया है आपसे कि तीसरा रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया, वो मेरा किया गया कहाँ पे, पुष्कर में, याद रखेंगे पुष्कर में जो है मेरा तीसरा। ये रोपवे बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा पूछ सकता है, ठीक। अब बताना है आपको पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा राज्य के किस बांध के किनारे विकसित किया गया है। जो मेरा मिनी बांध है, ठीक, मिनी बांध पूछ रहा है, मिनी बांध जो मेरा राजस्थान के किस बांध के किनारे विकसित किया गया है, वो मेरा किया गया कहाँ पे, बिशलपुर, याद रखेंगे बिशलपुर बांध के किनारे जो है मिनी बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में कर चुके हैं, बताइए जो मेरा डाक टिकट जारी किया है किसके सम्मान में, वो महाराणा प्रताप के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है कि चेतक अश्वमेला का आयोजन कहाँ पे होता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे आसान भी है, ठीक, कहाँ पे होता है चेतक अश्वमेला, कहाँ पे, हल्दी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पूछ रहे हैं आपसे ब्रिज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। ये जो मेरा ब्रिज महोत्सव है पूछ रहा है आपसे कहाँ पे आयोजित होता है, कहाँ पे, भरतपुर, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ब्रिज महोत्सव जो मेरा भरतपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहे हैं राजस्थान का, ठीक, कौन सा सबसे पुराना नगर है। सबसे पुराना नगर परिषद है, वो मेरा कौन सा है, दोस्तों पता होगा आपको ये, ठीक, वो मेरा अजमेर है जो सबसे पुराना नगर परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई, वो की गई मेरी नाहरगढ़, कहाँ की गई, नाहरगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सिलिकॉन वैक्स याद रखेंगे कि नाहरदुर्ग में स्थापना की गई थी। बप्परावल पैनोरमा कहाँ है, कहाँ पर है ये मेरा बप्परावल पैनोरमा, ठीक, वो कहाँ पे मेरा, वो मेरा है बप्परावल भीलवाड़ा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है आपसे कि गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। पूछ रहा है जो मेरा गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय का निर्माण वो किया जाएगा मेरा कहाँ पे, मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा में स्थित है, वहीं पे इसका निर्माण किया जाएगा, किसका, सॉरी गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि सुनहरी कोठी जो है मेरा राजस्थान में कहाँ पे स्थित है, सुनहरी कोठी,
तो सुनहरी कोठी कहाँ पे है? सुनहरी कोठी वो मेरी है टोंक में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो मेरी सुनहरी कोठी है कहाँ पे है? वो टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पूछ रहा है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, अभी पेपर हुआ था यूपी पर, सॉरी राजस्थान पुलिस का, ठीक, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? वो बीकानेर में, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है फायरे फायरे जनजाति का रणघोष है। फायरे फायरे कौन सी जनजाति करती है? ठीक, वो मेरी कौन सी जनजाति है? फायरे फायरे वो मेरी भील, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ये जो भील जनजाति है, ठीक, यही फायरे फायरे करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष दोनों साथ गाते हैं। आपको बताना है, ठीक, भील जो जनजाति है कौन सा लोकगीत है जो पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ गाते हैं? वो मेरा कौन सी है लोकगीत? हस्त सीडो, याद रखेंगे। ये हस्त सीडो जो है, ठीक, हस्त सीडो गीत को पुरुष और स्त्री दोनों साथ गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? जो मेरा बाड़मेर प्रिंट है, ठीक, किस नाम से जाना जाता है? तो मेरा जाना जाता है अजरक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों याद रखेंगे कि जो मेरा बाड़मेर प्रिंट है वो अजरक के नाम से जाना जाता है, बाड़मेर प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद की? दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक, ये भी बहुत बार पूछा गया है पेपरों में कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद ली थी? कौन वो रानी है? वो महारानी कर्णावती हैं, याद रखेंगे। जो महारानी कर्णावती हैं, ठीक, इन्होंने चित्तौड़गढ़ के बादशाह हुमायूं से मदद लिए थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? देखिए दोस्तों, पूछ रहा है पानी के इस जगह घी का इस्तेमाल किया गया, वो कौन सा मंदिर है? वो मेरा कौन सा मंदिर है? भाड़ासा जैन मंदिर जो बीकानेर में स्थित है। तो याद रखेंगे सर कि यहाँ पे बारासा जो जैन मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। इसकी जगह पानी की जगह पे घी का निर्माण किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, सॉरी। ठीक, वन देखिए वन स्थली विद्यापीठ, ठीक, किस जिले में स्थित है? वन स्थली, ठीक, डीम्ड विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं, तो बताएंगे वन स्थली विद्यापीठ जो मेरा कहाँ पे स्थित है, किस जिले में? वो मेरे हैं वन स्थली कहाँ पे है? वो टोक में, याद रखेंगे। ठीक, जो टोक मेरा जिला है वहीं पे मेरा क्या डीम्ड विश्वविद्यालय स्थित है, टोक में। अब पूछ रहा गेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? वो मुझे किसे कहते हैं गेट इंडियन बस्टर्ड? वो कहते हैं मेरा गोडावड़ को। जो गोडावड़ है, ठीक, गोडावड़ को गेट इंडियन बस्टर के नाम से जाना जाता है, गोडावड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? वो मेरा कौन सा जिला है? वो हनुमानगढ़ है, याद रखेंगे। हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? जो खजुराहो का मंदिर है, ठीक, पूछ रहा है किसे कहा जाता है वो राजस्थान में? वो कहा जाता है किसे? किराड़ू मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किराड़ू मंदिर को खजुराहो का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है आपसे कि मेवाड़ के संरक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है, किसे याद किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? मेवाड़ के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है किसे? भामा शाह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भामा शाह को मेवाड़ के रक्षक के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया है? कौन है वो? वो कौन है जो बहुरूपी, ठीक, बहुरूपिया कला को विदेशों में भी प्रदर्शित किया है? वो मेरे हैं जानकी लाल।
जानकी लाल ने भाई बहुरूपी कला को विदेशों में भी प्रचलित किया है, वो जानकी लाल है। फिर पूछ रहा है मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि मोरनी मोरना ठीक किस जनजाति से है, वो मेरा है मीना जनजाति, याद रखेंगे मोरनी मोरना मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहे हैं आपसे बजेड़ा ठीक किसे कहते हैं, बजेड़ा। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बजेड़ा ठीक वो मेरी है पान की खेती, ठीक पान की खेती जहाँ पे होती है उसी को हम कहते हैं क्या, बजेड़ा, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये ठीक, पूछ रहा है आपसे मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। आप जानते हैं मकराना जो मेरा है वो क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, मार्बल के लिए। पूछ रहा है मार्बल की किस्म बताइए, कौन सा किस्म जो है प्रसिद्ध है मकराना में, तो मेरा है कौन सा कैल्साइट, याद रखेंगे दोस्तों कैल्साइट जो है ये ठीक यही प्रसिद्ध है मकराना में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ठीक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक भी, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस सेशन में हम उसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एंड राजस्थान जे में आने की पूरी संभावना हो। चलिए दोस्तों अगर आपसे वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।